जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। साथियों, हमारे साथ किसी के परिचय के मोहताज नहीं, आज़ाद विनोद जी। वर्तमान में इनको हम चंद्रशेखर आज़ाद का अवतार मानता हूँ मैं। और इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। खास करके ये एक इनकी बहुत बड़ी एक संस्था है, सुदर्शन वाहिनी। और उस सुदर्शन वाहिनी से ये बहुत सारे लोग जो हमारे धर्म को, उनकी जिनके पूर्वज चले गए और वो प्रायश्चित रूप में आते हैं, तो उनको भी वापस लाते हैं और जाने क्या क्या काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिनको बड़े बड़े महात्मा संत पुरुष जो उनको करने वाला काम है और नहीं कर पाते हैं। और ये ऐसे बलिदानी हैं व्यक्ति कि जिनके बारे में ज़्यादा कहने की चेष्टा करना भी अपने आप को छोटा बनाना है। तो ये ऐसे हैं। मैं एक बात और कह सकता हूँ कि मैं ऐसा साधु हूँ जो रोज़ सुबह से शाम तक लुट जाता हूँ, लोग मेरे को प्रणाम कर कर के लूट लेते हैं। और ये ऐसे साधु हैं कि इनका आशीर्वाद जिसको मिल जाए वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मेरे लिए परम संत, परम त्यागीमय, परम क्रांतिकारी और राष्ट्र के प्रहरी, राष्ट्र रक्षक, राष्ट्र भक्त ये आज़ाद विनोद जी। पहले आज़ाद विनोद जी से मैं एक गंभीर प्रश्न करने वाला हूँ, लेकिन आज़ाद विनोद जी पहले थोड़ा सा कुछ अपने बारे में या अपने काम के बारे में थोड़ा सा अपने मुंह से बता दीजिए। स्वामी जी, मैं जो है ना, सबसे पहले आपके चरणों में और सारे संत समाज के चरणों में वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है और सहयोग भी मिलता है कि हम लोग ऐसे कार्य करते रहें आशीर्वाद स्वरूप। और महाराज जी, मेरा ना सबसे ज़्यादा विश्वास है घर वापसी में। मैं घर वापसी को बहुत ज़्यादा वो मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि कुछ केस खराब हो जाते हैं तो क्या, जैसे कि सपोज कीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, तो कोई अगर पेशेंट इलाज के दौरान खत्म हो जाए तो क्या वो अपनी डॉक्टरी छोड़ दे? तो उसी तरीके से मैं मानता हूँ। वैसे मैंने आज तक इतनी शादियां करा दी हैं, उनमें एक भी केस खराब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर मैंने देखी है ये समस्याएं। तो मैं घर वापसी पे बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि देश की इतनी बड़ी संख्या जो पहले हिंदू थी आज दूसरे समाज से है, उसको मारा तो नहीं जा सकता। तो उसका एक ही उपाय है, घर वापसी। और मेरा घर वापसी पे पूर्ण रूप से विश्वास है और मैं उस पर बहुत अच्छा कार्य भी कर लेता हूँ जितना मेरे पे हो पाता है। और मैं सबसे बोलूंगा कि घर वापसी पर अगर पूरे देश का एक एक व्यक्ति मात्र 2 व्यक्तियों को सनातन धर्म में प्रवेश करा सके, उनकी घर वापसी करा सके, तो इतना बड़ा विषय नहीं है। चाहे वो किसी भी प्रकार से करा सकें, उनको अपने विचारों के माध्यम से, उनका सहयोग करके या कैसे भी अन्य प्रकार से। तो महाराज जी, मेरा घर वापसी में बहुत बड़ा हुआ है। और साथ ही साथ भारत में किसी भी संगठन, किसी भी संस्था से कोई योद्धा हो, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं उनका सहयोग करूं, क्योंकि अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं विषम परिस्थिति में। तो इन दोनों चीजों पर मेरा बहुत वो है स्वामी जी। साथियों, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों से यदि कोई गलती हो गई और हम अब तक नहीं वापस कर पाए, तो अगर किसी का भी देखिए मौका होता है। और एक बात परम सत्य है, हम लोग ये कहते हैं कि पहले आप सारे धर्मों की किताबों को पढ़ लीजिए, सारे धर्मों के सिस्टम को समझ लीजिए, बाद में कुछ दिन, मात्र कुछ दिन तो दीजिए, सनातन धर्म में समझ में आ जाएगा कि शांति की स्थापना, हम जिस शांति के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो कहाँ पर है। 1400 से ज़्यादा से हमारा देश जो है गुलामी भोग रहा है, फिर भी सनातन धर्म कायम है। जो कुंटलों में जिनके जनेऊ तौले गए, ये कितना सशक्त धर्म है, कितनी शांति है इसमें। तो ये तो एक है। लेकिन विनोद जी, मैं आपसे एक गंभीर प्रश्न करना चाहता हूँ, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं कि आजकल एक देश में बहुत बड़ी समस्या हो गई है जनसंख्या की, और आप इसमें लड़ रहे हैं। यद्यपि भारत के समस्त संत पीठाधीश्वरों, मठाधीश्वरों, शंकराचार्यों, संप्रदाय के आचार्यों, सांप्रदायिक स्थापित महंतों, सबको ये आवाज़ अगर उठा दें तो एक दिन में ये काम संभव है, असंभव नहीं है। लेकिन फिर भी यत्किंचित हमारे जो लोग संघर्षशील लोग जो हैं, वो संघर्षशील लोग जो अपना कार्य कर रहे हैं, वो अद्भुत है। उसमें से आप एक हैं।
तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जो आप आवाज़ उठा रहे हो, किस तरह से उठा रहे हैं और ये कैसे होगा? स्वामी जी देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो विषय उठाया सबसे पहले यति नरसिम्हा सरस्वती जी ने, उसके बाद सुरेश चौहान के ने हम दो हमारे दो तो सबके दो के ऊपर एक पूरे भारत के अंदर यात्रा निकाली। उसके बाद जनसंख्या फाउंडेशन से हमारी ममता बहन है और साथ ही साथ अनिल चौधरी भाई हैं और अन्य भी लोग जनसंख्या के ऊपर बहुत आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज जो है ना, महाराज जी जनसंख्या पे ना सब मैंने देखा है, उनका जो स्लोगन है, जो उनका पूरा चिट्ठा है, जो उन्होंने योजनाएं नियम बनाए उनमें, वो ये है कि उन्होंने उसमें दिया है कि उन्होंने ये चीज दी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो पालन नहीं करेगा उनको जो है सरकारी सुविधाओं से अलग कर दिया जाए। उनको जो है कहीं राजनीतिक या सरकारी नौकरी या सरकारी उपलब्धियां जो है वो ना मिले। लेकिन महाराज जी मेरा यहाँ पर थोड़ा सा एक संशय है हमेशा, जब तक भारत की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कार्य करने वाले जो जनसंख्या पर नियंत्रण कानून को नहीं मानेगा, उसका जब तक वोट का अधिकार नहीं छीनेंगे ना, ये किसी भी रूप से कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमारा अन्य समाज है जिसकी वजह से ये जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में लाना आवश्यक है, उसको ना तो सरकारी नौकरी चाहिए आपकी, ना आपकी जो है सरकारी सुविधाएं चाहिए। क्योंकि वो लोग तो आज भी पेंशन लगा रहे हैं, अपना अपना ही बेरोजगार ज्यादातर वो लोग करते हैं महाराज जी। तो और ये सारा गेम और सारी जितनी भी सरकार की जितनी भी राज्य की सरकारें हैं या नेता हैं किसी भी पार्टियों के, वो इस बात पर इसीलिए अभी तक एग्री नहीं हुए हैं कि वोट छीना जाए। अगर वोट ही नहीं छीना जाएगा तो जो इनका गजवाए हिंद का सपना है वो तो पूरा हो जाएगा। तो वोट का अधिकार जब तक नहीं छीना जाएगा, ये लोग जनसंख्या पर कानून को मानेंगे ही नहीं। क्योंकि ना इन्हें सरकारी सुविधाएं चाहिए, ना इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि इनका तो उद्देश्य सिर्फ एक है, वो है गजवाए हिंद। तो मेरा सबसे एक ही कहना है कि वोट बैंक से कोई भी छेड़छाड़ पार्टी का नेता करना नहीं चाहता अपनी से, इसीलिए वो इस पूरा जो इसका नियम बनाया गया है, जो इसकी पूरी कार्य प्रणाली बनाई गई है, उसमें जो वोट वाला है ना, उसको लागू हटा देते तो ये अब तक लागू हो भी जाता है एक बार को। लेकिन इसीलिए सारी पार्टियां सहमत नहीं हो रही हैं इस पे, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे, कि उनका वोट बैंक छिन जाएगा। जिसके 2 बच्चे से ज्यादा होंगे उसका वोट का अधिकार छीनते साथ ही फिर उसका कंट्रीब्यूट कहाँ रहेगा लोकतंत्र में। तो महाराज जी मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जब तक अब ना जनसंख्या नियंत्रण कानून जब ही आना चाहिए और जब ही लाना चाहिए जब उनसे वोट बैंक का अधिकार छीन लिया जाए। छोटा सा प्रश्न है हमारा जी कि इन राजनेताओं के चक्कर में क्या हम सारी चीजें डिपेंड हो जाते हैं कि राजनेता करेंगे, संसद में जाएंगे, बिल पास करेंगे। राजनेताओं के चक्कर में क्या हम लोग आज भी हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी लोग हैं। अगर 140 करोड़ का पॉपुलेशन है तो वो गलत बताया जाता है, जिसमें 100 करोड़ तो लगभग हिंदू हैं आज भी जो सनातन धर्म को मानते हैं। यानी सनातन धर्म माने मानवीय धर्म, ये समझिए आप। जो मानवीय सभ्यता को स्थापित करने का धर्म है वही सनातन धर्म है। इसमें कोई जाति पाति ऊंच नीच संप्रदाय, हमारे यहाँ तो किरान हुंड पुलका ये सब, इन लोगों को भी भगवान राम तार रहे हैं। जो एकदम चांडाल आश्व चांडाल गोखर, ये सब भागवत में लिखा हुआ है, उनको भी उद्धार हो जाता है हमारे यहाँ। ऐसे लोगों को अपनाने की बात लिखी हुई है। लेकिन मैं जो आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप समझिएगा बात को, कि हम क्या इन नेताओं के चक्कर में अपने देश के उस सभ्यता को जो पूरे विश्व में मानवीय सभ्यता को कंट्रोल करके रखी है आज तक भी अगर कोई धर्म है, क्योंकि ईसाई धर्म भी अच्छी बातें हैं तो वो पहले से हमारे में यहाँ है। अगर मुस्लिम धर्म के कुरान में भी कोई अच्छी बात होगी जो मानवीयता को स्थापित करती होगी तो वो हमारे शास्त्रों में पहले से मिल जाएगी। और मानवीय चीज जो हमारे यहाँ नहीं है, जिसको कोई दुनिया नहीं मानती है, वो उनके शास्त्रों में मिलती है, यानी उनके कौमिक ग्रंथों में मिलती है, पुस्तकों में मिलती है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इनके लिए हम बलि चढ़ाएंगे क्या नेताओं के चक्कर में? नहीं महाराज जी मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा आपको। पहली बात तो ये जितने भी ईसाई है या इस्लाम है, ये धर्म नहीं है, एक मत है। धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। और साथ ही साथ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो आपने बोली राजनेताओं की बलि हम क्यों चढ़े, तो उस पर मैं बोलना चाहूंगा सारे संत समाज को, क्योंकि भारत हिंदुओं का देश है, सनातन धर्म की यहाँ पर पद्धति है। तो सारे सनातन धर्म के जितने भी हमारे रक्षक है, हमारा संत समाज वो आए और अपनी मनु विधि विधान को लेके आए, या जो भी अच्छा हो उसको संशोधन करके। देखिए जब तक इस देश में कोई भी, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सरकार हो, वो आपकी या मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं,
वो लोग रक्षा कर रहे हैं उस संविधान की किताब की जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाई। हम सब लोग आज कानून को मानते हैं और हम कानून को मानते हैं क्योंकि कानून कहीं ना कहीं देश को बनाकर रखता है। लेकिन उस कानून का क्या करें जहां कानून में हमारा दोहन होता हो एक समाज का और एक समाज की उन्नति होती है, उसको थोड़ा सा उसमें संशोधन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि जब तक संविधान की जो किताब है उसमें अच्छे अच्छे, देखिए जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ महाराज जी। एक बच्चा है, वो 18 साल से आयु में कम है, लेकिन वो जायज तरीके से किसी लड़की को लेकर शादी कर लेता है तो उसे सजा हो रही है। मतलब ईमानदारी से वो किसी बच्ची को लेके आकर शादी करेगा तो उसको सजा होगी। लेकिन वही 18 साल का बच्चा अगर उसी महिला का बलात्कार करे, कहीं जाकर बम फोड़े, कहीं लूटपाट करे, कहीं कत्ल करे, तो उसको बालिग के तौर पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन विवाह वाले मामले में जहां पर वो एक महिला को सम्मान देगा, अपनी पत्नी के रूप में, अपने परिवार के रूप में सदस्य बनाएगा, वहां पर उसको सजा है। तो एक ही कानून में एक ही व्यक्ति के लिए दो विधान कैसे? शादी करने वाला 18 साल से कम होगा तो उसे सजा मिलेगी और वही 18 साल से कम वाला बलात्कार करेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा एक सिलाई मशीन और 10,000 रुपए देकर, जैसे कि हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी ने किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आज संविधान में संशोधन की बहुत आवश्यकता है, जिसकी वजह से हमारे समाज के कई वर्णों में मतभेद आ रहा है कि भाई किसी को ये मिल रहा है, किसी को नहीं मिला। तो इस तरीके की थोड़ी समस्या है महाराज जी। जी, मैं आपसे एक और प्रश्न कर रहा हूँ कि देखिए, एक सीएए नाम का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में। जब सीएए नाम का प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पर संविधान की पुस्तक लेकर के, तिरंगा लेकर के बैठ गए सब। लेकिन उसके थोड़े ही दिन बाद दंगा हुआ। जो चिकन नेक काटने की बात करता था उसको जमानत दे दी गई और बहुत सारे लोग, लगातार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए काम करते करते जेलों में, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको बहुत सारा नाम ले सकता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं इस समय, कि देखिए अगर किसी से कोई गलती भी हो गई, एक गलती के कारण क्या उसको पूरे जीवन सड़ा दोगे? ये बात तो ठीक है, लेकिन जो भारत को ही खत्म करने की बात कर रहा है उसको जमानत दे रहे हो। तो ये कैसा, ये क्या इस संविधान का पालन वो तो कर नहीं रहे हैं। हम कितना करें भाई, मैं ये तो कह रहा हूं आपसे, क्या हम कितना करें? और क्या हमारा कभी ये, जिस दिन विश्वास टूटेगा उस दिन भी लोग इस संविधान की किताब को लेके डोलेंगे कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा? महाराज जी देखिए, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमारी एक पद्धति है, एक संस्कार है कि हम जिस भी देश में जाते हैं ना, उस देश के संविधान को, उसके नियमों को मानते हैं हम लोग। और ये तो हमारा अपना देश है तो यहाँ तो हम मानेंगे मानेंगे। लेकिन मैंने फिर दोबारा से यही बात पे आऊंगा कि कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं ना, जो हम लोगों को जाति में बांट रही हैं, जो हम लोगों के अंदर जाति मतभेदों को लेकर बांट रही हैं, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से हो या जाति के ऊंच नीच के भाव से हो, जो संविधान ने हमारे पर थोपा गया है, तो उस पर कहीं ना किसी सरकार को आके संशोधन करना चाहिए। देखिए जैसे कि हमारा दलित समाज है, कई लोग अपने सर्टिफिकेट में अपनी जाति तो लिख देते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ग उस जाति से संबोधित करता है तो उस पर SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। तो वहां पर संशोधन करने की आवश्यकता है, जांच करने की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर जांच ही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे पर थोप दी गई हैं और हमारे अंदर डर बिठा दिया गया है कि अगर आपने नहीं भी किया तो भी आपको इस चीज में फंसा देंगे। तो यहाँ पर मैं सरकार से यही कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं इसमें संशोधन जरूर करें, ताकि हमारे संविधान के प्रति लोगों के अंदर जो थोड़ी सी हीन भावना है वो। एक और छोटा सा जी कठोर प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मेरी आदत है वो जी प्रश्न पूछने की। जी आप हमको यह बताइए कि नूरपुर आदि की घटना आप लोग देखे, बहुत सारी घटना देखे, जो बड़े बड़े राजनेता, मतलब वो समझिए जिन्होंने मलाई खाया पूरे जीवन, वो हाथरस की घटना पर कितनी बड़ी घड़ियाली आंसू हुई, जहां की पूरे देश को जलाने की साजिश थी। लेकिन वो नूरपुर की घटना पर एक नहीं बोलते हैं, चाहे वो उनके दलितों के वो मसीहा बनते हैं। न तो कोई रावण दिखा, न कोई बहन जी दिखी, न कोई पप्पू राम दिखे। मैं तो वैसे भी कह रहा हूँ, नाम तो समझ ही रहे होंगे। हाँ, न कोई दीदी जीजा दिखे, न कोई और भी दिखे, न कोई नकली हिंदू दिखे। नकली हिंदू का मतलब महाराज समझ जी लीजिए। इस पर ना ये एक क्या हो रहा है हमारे देश एक महाराज जी इससे ना बहुत अच्छा संदेश देना चाहूंगा मैं इस पे, और बहुत कम लोग बोलते हैं। में? एक सेकंड और सबका आड़ क्या है? वही संविधान। सब लोग जो आड़ लेते हैं उस समय में हाथरस वाली घटना पर तो संविधान की किताब के पीछे खड़े होते हैं।
और नूरपुर वाली घटना पर संविधान की न तो किताब दिखती है, न मानवता दिखती है उनकी। महाराज जी, मैं एक बहुत बड़े बताता हूँ आपको। जितने भी जातिगत, चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे जातिगत संस्थाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। आज तक कहीं पर भी किसी भी जातिवादक संगठन या संस्था ने अपने समाज के लोगों की उन्नति नहीं करी। लेकिन हमारे समाज के लोग हमारे आज इस चीज से ना अनभिज्ञ हैं और अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं कि यार हमारे समाज का नेता लीडर बन गया, हमारे समाज का नेता मंत्री बन गया, हमारे समाज का नेता मंत्री क्यों नहीं बना। वो लोग तो उसे समझ रहे हैं अपना, लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझता। चाहे हाथरस वाली घटना हो, चाहे नूरपुर वाली घटना हो, चाहे गोपाल हो, चाहे कोई भी हो, वहां पर ये राजनीतिक जो 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 स्पेशल बने ही जाति के लिए हैं, जाति की वजह से नेता बने हैं। मायावती हो गई, हमारे मुलायम सिंह जी हो गए और बंसीलाल हो गए, मतलब ऐसे कुछ लीडर ऐसे हैं जो जाति के नाम पर ही लीडर बने हैं। वो तो उस जाति के समाज के लोगों का बिल्कुल भी कहीं भी पक्ष नहीं रखते, लेकिन हम लोग खुश हो रहे हैं, अरे मेरी जाति का फलाना मंत्री है, मेरी जाति का ढिकाना मंत्री है। बस मेरा आपके माध्यम से सभी जाति के लोगों से एक निवेदन है कि भाई आप जो है अपने समाज के जो नेता हैं उनसे बचकर रहिए। वो लोग सिर्फ अगर आपके पास कभी आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका जातिगत फायदा उठाने आएंगे। बाकी आपके इस्तेमाल के अलावा, आपकी जाति के इस्तेमाल के अलावा उन्होंने ना तो कल कुछ किया था, ना आज कुछ कर रहे हैं और ना ही कल कुछ करेंगे। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इन जातिगत संस्थाओं के चक्कर में ना पड़कर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनकर रहें, सनातनी बनकर रहें और सिर्फ एक ही चीज को माने और उसका नाम है सनातन धर्म। और इसके अंदर बड़ा आराम भी मिलता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। साथियों, ये जातिगत नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा जी। हम लोगों को मानवीय सभ्यता, मानवीय संस्थान के रूप में ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोग हर व्यक्ति को जवाब दे सकते हैं, चाहे कोई राजनेता हो उसको भी गर्दन पकड़ के काम करा सकते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर हम ये कह देंगे भाई जाति के नाम पर नहीं, तुम ये बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया, बस ये प्रश्न करना शुरू कर दो कि तुम हमारे लिए क्या किए और आगे क्या करोगे। जाति शब्द हटा दो, तुम हमारे नहीं हो, हमने देख लिया है। हमने देखा है क्या 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 10 रुपया निकाल करके दीदी को देता था, बहन जी को, हमारे उत्तर प्रदेश के बहन जी को, और बहन जी ने वो सारा पैसा हड़प करके हाथी पार्क बना दी, पत्थर लगा दी, किसी गरीब का विवाह करा देती। तो वो नहीं करेंगे लोग। तो इसलिए इस जाति के नेक्सस को हमें तोड़ना पड़ेगा साथियों। बस इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं आशा करता हूं आजाद विनोद जी आपको जल्दी इस चैनल पर दोबारा आएंगे और हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।